Morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class I explained you the page number 33 and 34 from the chapter 4 the story of Amrita. I hope you understood this part. Students, today I explain you the next part of this chapter. Let's start. द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड. जो गांव है वो सुरक्षित है, मतलब गांव सुरक्षित है. द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग जेंटली. अब देखिए, इससे पहले इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हमने इस चैप्टर में कल क्या हमने रीड किया था. हमने रीड किया था कि जो ट्रीज़ थे वो ट्रीज़ इन डेंजर, मतलब डेंजर में थे. क्या होता है कि जब टाइम बढ़ता चला जाता है, अमृता बड़ी हो जाती है ना. एक दिन वो क्या है, वो अपनी ट्रीज़ के पास ग्रीट करने जा रही होती है, मिलने जा रही होती है ट्रीज़ से. तो वो देखती है कि कुछ स्ट्रेंजर उनके गाँव में आए हैं और वो क्या कर रहे हैं, उनके हाथ में एक्सेस है, मतलब पेड़ों को काटने के लिए जो सामान की ज़रूरत होती है उस तरह के सामान हैं. और वो बातें कर रहे हैं कि किंग ने उन्हें भेजा है, राजा ने उनको भेजा है ट्रीज़ को कट करने के लिए, और वो करने के लिए फॉर वुड मतलब लकड़ी के लिए, पेड़ों को काटने के लिए भेजा है. और उनको लकड़ी की क्यों नीड थी किंग को? क्योंकि किंग जो है अपना पैलेस बनवा रहा था, मतलब महल बनवा रहा था, और उसको बनाने में लकड़ी की ज़रूरत थी, इसलिए राजा ने उनको ट्री काटने के लिए भेजा है. तो जो अमृता है वो क्या कहती है, वो शॉक हो जाती है, हैरान हो जाती है, और वो जल्दी से दौड़ कर जाती है और पेड़ को पकड़ लेती है, हग कर लेती है टाइटली, मतलब अपने गले से टाइटली लगा लेती है. और जो स्ट्रेंजर्स थे वो उसके ऊपर चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, उसको वो करते हैं, बट वो नहीं हटती है. तो फिर ये सब चीज़ देखकर वो जो राजा है, राजा का जो ऑर्डर दिया हुआ था, तो वो लोग अपने ऑर्डर, जो राजा ने उनको ऑर्डर दिया था उसको कर रहे थे. अब ये सब चीज़ें देखकर जो अमृता की लड़कियां थी और जो और भी गांव वाले थे, उसमें ओल्ड यंग सभी तरह के थे, वो भी आते हैं और पेड़ों के को टाइटली हग कर लेते हैं, मतलब उनको अपने गले से लगा लेते हैं. अब पेड़ों को सेव करते करते जो है उस गांव के बहुत से लोग जिसमें अमृता और उसकी लड़कियां भी थी, मर जाते हैं. जब राजा को इस बारे में पता चलता है तो उसको विश्वास नहीं होता, बिलीव नहीं करते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं उस गांव में, खेजड़ी गांव में, कि खेजड़ी गांव के लोग ऐसे हैं कि उन्होंने मतलब ट्रीज़ को सेफ रखने के लिए अपनी लाइफ को क्या कर दिया है, ट्रीज़ पर वो कर दिया है, मतलब अपनी जो लाइफ है, अपने जो जीवन है वो उनको दे दिया है ट्रीज़ को बचाने के लिए. फिर वो क्या करता है, वो उस गांव में विजिट करने जाता है, वहाँ पर देखने जाता है ना, और वहाँ पर सीखता है, वहाँ पर देखता है कि जो वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरीके से पेड़ों की और एनिमल्स की रिस्पेक्ट करते हैं. अब हम इससे आगे का पार्ट पढ़ते हैं. द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग जेंटली. मतलब गाँव वालों की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इतनी ज़्यादा ऐसी भावना को देखकर, पेड़ों के प्रति जो इतनी समर्पित भावना थी उसको देखकर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, मतलब असर पड़ता है. आई ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल वुड बी हार्म्ड इन दैट एरिया. तो वो ऑर्डर देते हैं कि मैं ऐसे ऑर्डर देता हूँ, मैं ऐसा आज्ञा देता हूँ कि अब से कोई भी इस एरिया के कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा, और ना ही इस एरिया के किसी भी जानवर को हार्म किया जाएगा, मतलब नुकसान पहुँचाया जाएगा. इवन टुडे, इवन यहाँ तक कि आज ऑलमोस्ट 300 लेटर, इवन यहाँ तक कि अब 300 साल बाद भी, आज भी द पीपल ऑफ दिस एरिया, जो यहाँ के इस एरिया के जो लोग हैं, कॉल्ड बिश्नोई, उनको क्या कहा जाता है, बिश्नोइज कहा जाता है. कंटिन्यू, वो कंटिन्यू कर रहे हैं क्या करना. देखो पिक्चर देख रहे हो ना, 1 सेकेंड. देखिए क्या कर रहे हैं, जिन्हें क्या कहा जाता था उस एरिया के पीपल को, बिश्नोइज कहा जाता है. कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट, 1 सेकेंड, प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स. वो आज भी वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. even though in the middle of the desert, this area
ये जो यहाँ तक की जो ये एरिया है मिडिल, ये राजस्थान की मिडिल है, मतलब बीच में है। दिस एरिया इज़ ग्रीन, और फिर भी ये क्या है, इज़ ग्रीन, हरा भरा है। एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर, और जो एनिमल्स हैं वो वहाँ पर घूमते हैं फ्रीली, आज़ादी से घूमते हैं, बिना किसी डर के वहाँ पर आज़ादी से घूमते हैं। उन्हें इस तरह का कोई डर नहीं है कि यहाँ पर उनको कोई नुकसान पहुँचाया जाएगा। आज भी इस एरिया में हरा, मतलब ग्रीननेस है पूरा, मतलब हरा भरा है। कहाँ पर, रेगिस्तान में, जबकि रेगिस्तान में हरा भरा नहीं पाया जाता है ना। डू यू रिमेम्बर, आपको याद है, दैट इन क्लास थर्ड में यू हैड मेड अ ट्री योर फ्रेंड, तुमने एक ट्री को अपना फ्रेंड बनाया था। हाउ इज़ योर फ्रेंड नाउ, अब तुम्हारा फ्रेंड कैसा है। आपने जब अपने ईवीएस में पढ़ा होगा तो कोई चैप्टर होगा, उसमें आपको बनाने के लिए बताया, फ्रेंड बनाने के लिए कहा गया होगा, है ना। ये आपको आंसर करना है, ठीक है। वाई डोंट यू मेक अ न्यू फ्रेंड दिस ईयर, इस बार इस साल भी तुम क्यों नहीं अपना एक नया दोस्त बनाते हो। यहाँ पर बेटा ट्रीज़ की बात हो रही है, तो आपको ट्रीज़ को ही बनाना है। हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड्स, क्योंकि क्या तुम देख सकते हो तुम्हारा जो फ्रेंड है वो कैसा है। हाउ योर फ्रेंड्स द ट्रीज़, जो पेड़ हैं, चेंज इन सम वेज इन डिफरेंट मंथ ऑफ ईयर, और वो कैसे चेंज होते हैं डिफरेंट मंथ में और ईयर में, है ना। जो ऑफ ईयर, एक साल के डिफरेंट मंथ, अलग अलग मंथ में जो ट्रीज़ है आपका जो फ्रेंड है वो कैसे चेंज होता है, मतलब कभी पतझड़ होता है, कभी उस पर हरी हरी नई नई पत्तियाँ आती हैं, कभी फ्लावर आते हैं, फिर फ्लावर से कभी फ्रूट आते हैं, है ना। इस तरीके से कैसे कैसे उसमें चेंजेस आते हैं। चलिए हम इस बारे में देखिए, कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है। आपको कहा गया है कि एक जो ट्री है उसको अपना फ्रेंड बनाओ, और उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर बेटा मोस्टली यहाँ पर किस चीज़ के गार्डन है, मतलब बड़े बड़े बाग हैं मैंगोज़ के, तो हम मैंगो ट्री के बारे में ही बात करते हैं हमने। मतलब आप मान लो कि आपने एक मैंगो ट्री को अपना फ्रेंड बनाया है। राइट अबाउट एनी वन ट्री, अब आप उस जो मैंगो ट्री है आपका फ्रेंड, उसके बारे में आपको लिखना है। डज द ट्री फ्लावर, क्या मतलब आपका जो ट्री है फ्रेंड है उस पर फ्लावर आते हैं। यस द ट्री हैज़ फ्लावर, उस पर फ्लावर आते हैं। नेक्स्ट, डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, क्या जो जो फ्लावर्स हैं वो जो इस पर जो आपका जो ट्री दोस्त है उसके ऊपर फ्लावर्स पूरे साल रहते हैं। नो नहीं, पूरे साल तो नहीं रहते हैं, है ना। साल के कुछ टाइम के लिए आते हैं ना। द फ्लावर्स डू नॉट रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट ईयर, पूरे साल नहीं रहते हैं। ओके। नेक्स्ट है, इन विच मंथ डू दियर लीव्स फॉल, कौन से मंथ में है जो ट्रीज़ की जो लीव्स हैं वो गिरती हैं, तो कौन से मंथ में। जनरली कौन से मंथ में, इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, जो दिसंबर और जनवरी का जो मंथ है उसमें पतझड़ होता है। ओके। नेक्स्ट, डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, क्या आप जो पेड़ है उस पर फ्रूट ग्रो होते हैं। यस दे ग्रो ऑन द ट्री, वे ग्रो मतलब जो फ्रूट्स हैं, यहाँ पर फ्रूट्स भी लिख सकते हो। यस फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, दे की जगह, ठीक है। आप फ्रूट्स भी लिख सकते हो और दे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, इन विच मंथ्स डू दे ग्रो, कौन से मंथ्स में वो ग्रो होते हैं क्या, फ्रूट्स। मैंगोज ग्रो इन द मंथ, सॉरी इन द मार्च एंड अप्रैल, मार्च और अप्रैल में जो मैंगोज हैं वो छोटे छोटे आने शुरू हो जाते हैं, और मई जून में क्या होता है, वो पकना शुरू हो जाते हैं और उनको हम खाते हैं ना। मई जून में तो स्टार्ट हो जाते हैं मैंगोज आने, है ना। तो मार्च अप्रैल में क्या है, छोटे छोटे मैंगोज ट्रीज़ के ऊपर आने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। नेक्स्ट, हैव यू ईटन दीज फ्रूट्स, आप उस ये जो फ्रूट्स हैं उसको खाते हो। यस मैंगो फ्रूट तो सभी को बहुत पसंद होते हैं ना। तो क्या हम क्या लिखेंगे आंसर, यस आई हैव ईटन दीज फ्रूट्स, हम इन फ्रूट्स को खाते हैं, सभी को बहुत पसंद होते हैं। सम टाइम बैक यू है, एक 1 सेकेंड, हाँ, सम टाइम बैक यू हैव रीड इन द न्यूज़पेपर, कुछ समय पहले आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, और सीन और या फिर देखा होगा ऑन टीवी पर देखा होगा, हाउ सम फिल्म एक्टर्स, कि कैसे कुछ फिल्म एक्टर्स जो होते हैं, फिल्म एक्टर्स का पता सभी को पता है ना, हैड अ फेस लीगल एक्शन, कि उन्होंने कैसे लीगल एक्शन फेस किया था फॉर हंटिंग ब्लैक बक्स की हंटिंग के लिए उन्होंने कैसे फेस किया था लीगल एक्शन। मतलब ब्लैक बक्स क्या हुआ, कौन सा एनिमल है, काला हिरन को क्या कहते हैं, ब्लैक बक्स कहते हैं। तो उसकी कुछ जो फिल्म एक्टर्स थे उन्होंने क्या की थी, हंटिंग की थी, तो उनको किसका सामना करना पड़ा था, लीगल एक्शन का, है ना। हमारा जो इंडिया है यहाँ पर हमारी कंट्री में क्या है, हंटिंग करना एक क्राइम है। ओके।
ठीक है, इसलिए उन्होंने ये क्राइम किया था, उन्होंने हंट किया था ब्लैक बग का, इसलिए उनको लीगल एक्शन का फेस करना पड़ा था। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड this work. Now you will read and do this work in your EVS book. Page number 33, 34 and 34, 35 and 36. Okay, bye bye students.